वृंदावन की पावन भूमि पर एक दिन श्री जी अपनी सखियों संग खेल रही थी। सब मिलकर मिट्टी के लड्डू बना रही थी। खेल ही खेल में उन लड्डुओं में भी भक्ति और प्रेम का रस भरा था। उसी समय वहां से महर्षि दुर्वासा जी गुजरे। सखियों ने हंसकर कहा, बाबा देखिए, हमारी किशोरी लड्डू बना रही है, क्या आप प्रसाद स्वीकार करेंगे? दुर्वासा जी मुस्कुराए और राधा रानी ने अपने कोमल हाथों से एक मिट्टी का लड्डू उनके हाथ पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने उसे मुख में डाला, उनके हृदय में अद्भुत आनंद छा गया। ऐसा स्वाद उन्होंने जीवन में कभी नहीं अनुभव किया था। वे विस्मित होकर बोले, किशोरी, तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। तुम्हारे हाथ का अन्न जो भी पाएगा वह दीर्घायु होगा। यह आशीर्वाद धीरे धीरे पूरे ब्रज में फैल गया। जब यह समाचार यशोदा मैया ने सुना तो उनके मन में भी एक संकल्प जगा। वे बोली, यदि मेरी राधा के हाथ से खाने वाला दीर्घायु होता है तो मैं अपने लाल को भी इन्हीं हाथों से भोजन कराऊंगी। तुरंत राधा रानी को बुलाया गया। श्री जी ने ठाकुर जी के लिए भोजन तैयार किया और नंदलाल ने प्रेम पूर्वक वह अन्न स्वीकार किया। यह दृश्य देखकर यशोदा मैया की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उन्होंने अपने हृदय से राधा रानी को स्वीकार करते हुए उनके हाथों में हल्दी और मेहंदी रचाई और बहू के रूप में चुनरी उड़ा दी। कहते हैं, बाद में राधा रानी ने प्रिय कुंड में वही मेहंदी हल्दी के हाथ धोए। तभी से वह जल पावन और पवित्र बन गया। यशोदा मैया का हृदय जानता था, मेरे लाल की अर्धांगिनी मेरी बहू और श्री कृष्ण की प्रिया यही मेरी राधा है। यह कथा दर्शाती है कि राधा रानी केवल प्रेम की मूर्ति ही नहीं, अपूर्ति अन्नपूर्णा स्वरूपिणी भी है। और तभी से ब्रज में यह विश्वास है कि श्री जी के हाथ से मिला अन्न आयुष्य और आनंद दोनों बढ़ाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।